दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर ने उसके कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिलने के बाद यह अनुरोध किया है। दवा नियामक को दायर किए गए अपने आवेदन में कंपनी ने देश में टीके के आयात और वितरण के संबंध में मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा दवा एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारत की आबादी पर क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने भारतीय लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से मंजूरी जरूर मांगी है, लेकिन उसे कामयाबी मिलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वैक्सीन के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे -70 डिग्री पर इस टीके को स्टोर करने की आवश्यकता भारत जैसे देशों में इस वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासकर छोटे कस्बों या शहर से दूर के इलाकों में इस टीके को -70 डिग्री पर रख पाना भारतीय प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में चिंता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि फाइजर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वो इस चुनौती के बारे में जानते हुए भी भारत सरकार के इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी लेने का प्रयास करेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के एक अधिकारी का कहना है, राष्ट्रीय टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर ही आगे का निर्णय होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर अनुमति मिलना मुश्किल है। दरअसल फाइजर ने यह अनुमति शर्तों के साथ मांगी है। अपने आवेदन में कंपनी ने यह शर्त रखी है कि अगर उनके टीके से किसी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव होता है तो इसका हर्जाना पीड़ित को सरकार देगी, न कि दवा कंपनी। आवेदन के साथ कंपनी ने टीका पर किए गए परिणामों को भी साझा किया है। इसके अलावा कई और चुनौतियां भी हैं, जिसमें इसका तापमान एक बहुत बड़ी बात है। फाइजर का टीका सुरक्षित रखने के लिए कम से कम -70 डिग्री सेल्सियस तापमान कोल्ड चेन होना जरूरी है, जो देश के किसी भी जिले में नहीं है। इतने कम तापमान के कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए का बजट खर्च करना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार टीके की अनुमति के लिए भारत में इसका परीक्षण होना जरूरी है। ऐसे में फाइजर कंपनी को अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वह भारत में इसे लेकर कोई परीक्षण न कर ले। फाइजर ने अपने आवेदन में दुष्प्रभाव होने पर सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग रखी है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। इसके अलावा फाइजर के सीईओ अल्बर्ट का कहना है, टीका लगने के बाद कोई व्यक्ति वायरस को फैला सकता है। इस बारे में भी कंपनी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकती।